बरसात का मौसम आने ही वाला था। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी कि कहीं जंगल में दाना और पानी खत्म ना हो जाए। तोते भैया, आपको पता है जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। चिड़िया, अब मौसम बदल गए हैं, अब कहाँ बरसात ज्यादा समय रहती है। अगर आप मेरी बात मानो तो हम वो सारा अपने अपने घोंसलों में जमा कर लेते हैं। 1-2 दिन बरसात आ भी गई तो गुजारा कर लेंगे, वो नदी बहुत दूर है। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। पहाड़ों वाली नदी में बहुत सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश आ गई तो फिर तो नदी में पानी आ जाएगा। बरसात आने वाली है, हमारे पास थोड़ा भी दाना नहीं है। बहुत दूर की सोचती हो तुम भी चिड़िया रानी, वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो नहीं इतना दूर जा सकते। तुम अपनी चिंता किया करो, क्यों हमें नए भाषण देने आ जाती हो। और चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। पता नहीं क्यों इन पक्षियों को कोई चिंता नहीं है। क्या खाएंगे सब अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मम्मा, मैं काम कराऊंगा आपके साथ। मैं अनाज इकट्ठा करूंगा और आप उसे उठा उठा कर घर ले आना। दूसरे रोज रानो चिड़िया और उसका बेटा सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं और फिर वो इस अनाज को इकट्ठा करते हैं। मम्मा, आप ये घर छोड़ाओ और मैं आपके वापस आने तक और इकट्ठा करता हूँ। चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। कव्वे भैया, आ जाओ, अगर जाना है तो बहुत सारा अनाज है वहाँ। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, मुझको कोई जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे वो माँ बेटा वो सारे का सारा अनाज लेकर अपने घर आ जाते हैं। दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही आसमान पर काली घटाएं छा गई और फिर जोर की बारिश शुरू हो गई। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। और वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे से बातें करते हुए बारिश का मजा लेने लगे। कालू, सबसे ज्यादा नकम्मे तुम हो जंगल में। चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं। अभी सुबह खाए तो थे मकई के दाने। बहुत भूख लगी हुई है, ऐसे भूख से मरने से बेहतर है मैं बारिश में ही कहीं से दाना ढूंढ लाता हूँ। मैं तो भूख से मर रहा था, दाना ढूंढने निकला था, हर तरफ पानी ही पानी है और मैं तुम्हारी तरफ आ गया। वो जो रानो चिड़िया बता रही थी, पहाड़ों की तरफ सूखी नदी में ढेर सारा अनाज है। और वो दोनों तेज बारिश में नदी की तरफ चले जाते हैं। ये क्या तोते, यहाँ तो पानी ही पानी है। अगर रानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी बारिश में अपनी जान को खतरे में ना डालते। तोता अकेले ही चिड़िया की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी मदद करो, बहुत भूखा हूँ। सब पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप भी ले जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा शरीर हरकत नहीं कर रहा, कुछ करो। और वो सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो चिड़िया, घोरी ने भेजा है मुझे, वो मर रही है, कह रही है मेरी रानो चिड़िया से कुछ दाने ला दो खाने को, वो सच में मर जाएगी भूख से, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर कालू कौवा चिड़िया से ढेर सारे दाने लेकर चला जाता है।